जय हिंद साथियों। आज के हमारे दूसरे ब्लॉग पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस ब्लॉग के माध्यम से मैं अपनी जो फीलिंग्स है वो शेयर कर रहा हूँ। धीरे धीरे बाद में फिर जो मेरा लाइफ पार्टनर आने वाला है उनकी भी मैं फीलिंग शेयर करूँगा साथ के साथ। और ये चैनल है जो सगाई से लेकर उसके बाद की जो लाइफ रहेगी उसको लेकर है। तो देखो, एक अलग ही तरीके की खुशी होती है, एक अलग ही तरीके का एक्साइटमेंट होता है, एक नया जीवन शुरुआत हो जाता है। और देखो, थंबनेल पर आपने पढ़ा होगा कि जब सगाई से पहले जब हम आपस में मिलते हैं तो उस समय लड़के को, मैं अपनी खुद की फीलिंग बता रहा हूँ, उस समय खुशी रहती है या डर घुसा रहता है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। देखो, ये सारी चीज़ें कल्चर पर डिपेंड करती हैं। यदि मैं बात करूं फिल्मी स्टाइल की, तो वहाँ पर तो क्या होता है, शादी के बाद में ब्रेकअप हो जाता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन मैं अपने कल्चर की बात करूं तो वहाँ पर तो यदि सगाई भी टूट जाती है ना, तो भी समझो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। सगाई टूटना भी एक बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। और ये मैं सही भी मानता हूँ, क्योंकि जब सगाई हो जाती है तो एक तरीके से वो आधी शादी हो जाती है, केवल फेरे लेना बाकी होता है। और उसके बाद में जब सगाई टूटती है तो समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके की बातें करने लग जाते हैं, अपने मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लग जाते हैं। यदि लड़का छोड़ता है तो लड़की के ऊपर बहुत सारी बातें बन जाती हैं, लड़की छोड़ती है तो लड़के पर बहुत सारी बातें बन जाती हैं। ये हमारा समाज है। तो जब हमारे क्या हुआ था, घर वालों ने पहले बात कर रखी थी, आपस में वो सारी चीज़ें देख लिए थे, ठीक है, बात वगैरह कर ली थी घर वालों ने। उसके बाद मेरे को बुलाया गया, छोटा भाई और था उसको भी बुलाया गया, हम दोनों गए, उनके पेरेंट्स देखने के लिए आए। तो उस टाइम भी एक, देखो, एक शर्म सी भी रहती है, एक खुशी सी भी रहती है। खुशी सी तो इंटरनल तरीके से रहती है, अरे यार मेरी आज सगाई है और मेरे को देखने वाले आएंगे। और शर्म सी अपने जो घर वाले ना, उनसे ही एक शर्म सी आने लग जाती है, क्योंकि उस टाइम हर कोई एक हंसता हुआ देखता है, तो ऐसे लगता है खुद को कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है, ठीक है। जो भी देखेगा, तेरी तो आज सगाई है, तो इस तरीके से देखता है वो, ठीक है। वो देखने के लिए आ गए। तो उस टाइम भी एक मन में ये रहता है, यार वो क्या क्या पूछेंगे, क्या क्या नहीं पूछेंगे, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो। मेरे को अच्छा खासा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी एक डर घुसा रहता है। बाकी उन लोगों ने मेरे से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी। भाई के तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पसीने आ गए थे, वो खुद बता रहा था बाद में कि यार बहुत बुरा हाल हो गया था, पसीने आ रहे थे, हाथों में पसीने आ गए थे यार। वैसे पंखा कूलर चल रहा था, उसके बाद हाथों में पसीने आ गए थे। तो उन लोगों ने ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी मेरे से, उन लोगों ने हाँ कर दी। उसके बाद हम देखने के लिए गए। तो वहाँ पर क्या होता है, देखो, अभी भी हमारे इलाके के, हमारे कल्चर की बात करूँ तो वहाँ पर अभी भी जो लड़का होता है ना, वो लड़की को देखने के लिए नहीं जाता फर्स्ट टाइम। या तो लड़के की बहन, लड़के की बुआ, कोई भी जा सकती है, लेकिन लड़का खुद नहीं जाता। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा भगवान को कि मेरी फैमिली तो एक मॉडर्न टाइप की फैमिली है, बाकी सामने वाली जो फैमिली थी वो भी एक मॉडर्न टाइप की मिली, और उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि तुम दोनों आके देख सकते हो। छोटा भाई गया नहीं, मैं खुद गया था। तो जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो एक अलग ही तरीके की फीलिंग होती है। एक देखो, दिल से तो बहुत गजब वाली खुशी रहती है, ऐसा होता है यार। और एक हार्ट बीट भी रहती है, जैसे जब रिजल्ट आता है ना और बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता है, तो नहीं होते इमोशनली होकर रोने लग जाते हैं, वो खुशी रहती है। अंदर से दिल खुश रहता है, धड़कनें बढ़ी रहती हैं, इस तरीके का सीन रहता है। और जब मेरा तो 1.5 किलोमीटर दूरी है, मेरे घर और उसके घर में केवल 1.5 किलोमीटर का अंतर है। तो मैं वहाँ गया था, तो उस टाइम धड़कन भी बढ़ रही थी, खुशी भी हो रही थी, दोनों चीज़ें थी। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि पहले हमारा जो कल्चर था उसमें जो मेरे दोस्त वगैरह थे या फिर जो भी फैमिली रिलेशन वाले थे, उनसे हम बात करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं मिलने देंगे, वो नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। लेकिन भगवान को शुक्रिया करूँगा कि जो सामने वाली फैमिली थी वो मेरी फैमिली जैसे ही थी। तो उन्होंने बाकायदा मेरे को अपने घर पर बुलाया। बाकी और लोग होटल वगैरह में मिलते हैं, उन्होंने होटल में नहीं, अपने घर पर बुलाया, और लगभग 2 से 3 घंटे तक मैं वहाँ पर रहा। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। तो देखो, मन में क्या होता है, ऐसा रहता है कि यार लाइफ पार्टनर है, एक बार सगाई फिक्स कर दी तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, हमारा कल्चर है, तोड़ नहीं सकते उसको। और ये हमारे पेरेंट्स का भी कल्चर है। और उसमें ये ऐसा रहता है कि यार लाइफ पार्टनर है, मैं इससे सारी बातें पूछ लूँ,
इसको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ है, इसकी फीलिंग कैसी है। क्योंकि अंदर एक डर ये घुसा रहता है कि बाई चांस हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं हुई तो फिर लाइफ अच्छी वाली नहीं निकलेगी। क्योंकि हर कोई शादी के बाद एक बहुत ही गजब वाली लाइफ जीना चाहता है। मेरा खुद का यही है कि एक बहुत ही शानदार वाली लाइफ जीऊँ। तो मन में ऐसा डर घुसा रहता है कि यार मैं सारी चीज़ें पूछ लूँ इससे, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग का पता चल जाए, बाद में कोई दिक्कत ना हो, बाद में ऐसा ना हो कि हमारे विचार ही ना मिलें। लेकिन उस टाइम पूछ भी कुछ नहीं पाते हैं। उस टाइम ये भी डर रहता है, अरे यार क्या पूछे क्या नहीं पूछे। तो जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, उन्होंने नाश्ता वगैरह करवा दिया, पापा ने, उनकी भाभी जी भी है मेरी वहाँ, तो उन्होंने नाश्ता वगैरह करवा दिया। उसके बाद बोल दिया कि आप एक रूम में जाके और आपस में डिस्कस कर सकते हो। रूम में गए तो थोड़ी देर तो बस ऐसे, मतलब मैं खुद भी ऐसे शर्मा रहा था, पता नहीं कहाँ गया मैं। और वो भी शर्मा रही थी, लड़कियां थोड़ी ज़्यादा शर्माती हैं, वो भी शर्मा रही थी, वो मेरे से भी ज़्यादा, और ऐसे गर्दन झुकी हुई थी। फिर मैंने कोशिश की बोलने की, हाय हेलो की। तो शुरू की 5-10 मिनट में तो केवल हमने हाय हेलो ही की थी। फिर धीरे 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 बातें बढ़ने लगी। लेकिन मैं बोल सोच नहीं रहा, दोनों कंडीशन होती है कि हम सब कुछ भी पूछ लें और पूछा भी नहीं जाता उस टाइम। क्योंकि एक कल्चर का इफेक्ट पड़ता है, ऐसा रहता है यार क्या सोचेगी वो और वो। तो मैंने तो केवल दो चीज़ें देखी थी, एक तो हाइट देखी थी, मेरे को ऐसा लगता था कि हाइट सही होनी चाहिए, दूसरा फेस स्टाइल सही होना चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। और एजुकेशन के रिगार्डिंग पहले घर वाले बात कर ही लेते हैं, पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, तो वो पढ़ी लिखी थी। दहेज को लेकर हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, तो वो चीज़ हमें पूछनी नहीं थी। हाइट भी सही दिखी, फेस स्टाइल भी सही दिखा। बाकी पार्लर का कमाल होता है, मुझे बाद में वो पार्लर वगैरह चले जाएंगे तो और भी अच्छा दिखने लग जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक अलग ही तरीके की खुशी थी, मतलब 3 घंटे में 2 घंटे मैं उसके पास रहा था, लगभग 1.5 घंटे के आसपास हम एक रूम में रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। सीक्रेट मतलब पर्सनली जो भी अलाउ कर दिया था उन्होंने। मैं सोचा नहीं था, मेरे घर वालों ने भी कभी ये नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से भी अलाउ कर देंगे। तो हमने बड़ी मुश्किल से 20-30 बातें की होंगी। बाकी बस, और क्या हाल है, बस बढ़िया। आपके बताओ कैसे चल रही है लाइफ। तो हमने कुछ भी बात नहीं की। पहले मन में ऐसा था, मैं पता नहीं क्या क्या पूछूंगा, नहीं घबराहट में नहीं होते जब हम सब कुछ भूल जाते हैं, वो वाली सिचुएशन थी वहाँ पर मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से दिख के आ गया, मेरे को सब कुछ ठीक लगा, मैंने हाँ कर दिया। फिर उसके बाद वो हमारे घर पर आ गए, और जो रोकने का सिस्टम होता है, हमारे रोकने का सिस्टम होता है जिसको हम सगाई बोलते हैं। और फिर उनके घर वाले यहाँ गए, उन्होंने सगाई वगैरह फिक्स कर दी। तो इस तरीके से वो पहली एक जो स्टार्टिंग में हम जब देखने के लिए जाते हैं ना, तो दिमाग में अलग तरीके के क्वेश्चन बने रहते हैं, डर भी घुसा रहता है कि यार वो कितनी सुंदर होगी, उसकी हाइट कैसी होगी, उसका फेस स्टाइल कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी वॉइस कैसी होगी। लेकिन जब हम वहाँ 1.5 घंटे रुके थे ना, तो 1.5 घंटे में मेरे को बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, फेस स्टाइल के बारे में पता चल गया, वॉइस के बारे में पता चल गया। और मेरे को एक चाहिए थी, बिल्कुल हंसने वाली होनी चाहिए, चेहरे पर सदा स्माइल होनी चाहिए। बाई लक बहुत ही अच्छी किस्मत थी मेरी कि मेरे को वो भी फुल परफेक्ट मिली, मेरे से ज़्यादा हंसने वाली है वो, ऑलवेज स्माइल चेहरे पर। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद नहीं होता दिल गुदगुद होना, बहुत ही गजब तरीके की खुशी, ऐसे मतलब मैं उनके घर से मेरे घर तक आया, तो तब तक मेरे चेहरे पर केवल स्माइल थी। मैं कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहा था केवल, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा था, केवल स्माइल थी। मैं अपने घर पर आ गया, ताऊ जी पापा जी बोले तो बेटा क्या हाल है, इतना क्यों हंस रहा है, लेकिन फिर भी वो स्माइल थी, ऐसे आहा, मज़ा सा आ रहा था। ठीक है। और मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही गजब लेवल की खुशी होती है उस टाइम, जब सारी चीज़ें हम जो एक्सपेक्ट करके जाते हैं वो हमें मिल जाता है तो। ठीक है। और मैंने, भाई नहीं गया था, छोटा भाई नहीं गया था, लेकिन बहुत ही अच्छी फैमिली है कि उन्होंने मेरे को, जो मेरी छोटे भाई की जो वाइफ होने वाली है, रेनू नाम है, तो उससे भी बात करने का मौका दिया। और मैंने उनसे भी अच्छे से डिस्कस किया, मतलब मैंने उनसे भी बात की। उनकी भी हाइट भी सही थी, फेस स्टाइल भी सही था, और वॉइस भी बिल्कुल शानदार थी। तो ये सारी चीज़ें देखी। तो ये देखो, ये चीज़ें किस्मत के अकॉर्डिंग होती हैं, ऐसी फैमिली मिलना नहीं, बाकी हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता। हम मेरी फैमिली एक मॉडर्न टाइप की फैमिली है। मेरे को ये नहीं था कि सामने वाली फैमिली ऐसी मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छी किस्मत थी कि सामने वाली फैमिली भी बहुत अच्छी मिली। और बाकी बिल्कुल इस ब्लॉग के माध्यम से, इस ब्लॉग चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरी की पूरी बातें बताता रहूँगा। अब मैं उससे पूछ भी चुका हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तो आपके दिमाग में मेरे को लेकर क्या क्या क्वेश्चन थे, कुछ इमेज थी क्या, तो उन्होंने सारी बातें शेयर किया है। क्योंकि अब
15-20 दिन हो गए मैं आपस में बातें करते हुए, तो मैंने वो सारी चीज़ें पूछ ली। तो जो अगला वाला ब्लॉग आएगा उसमें हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये चैनल है ना आपकी पूरी लाइफ में काम आएगा, क्योंकि आपकी भी शादी होगी। शादी से पहले भी ख्वाब रहते हैं यार, क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स देखने के लिए, बाय।